Hello student, let us continue with our chapter. Last part of our chapter, some more organs of the United Nations. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो थर्ड ऑर्गन है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है. दिस काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड इकोसोस. द जनरल असेंबली अपॉइंट्स ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर्स फॉर 3 years. जनरल असेंबली जो अपने मेंबर रिटायर हो जाते हैं उसको ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में 3 साल के लिए अपॉइंट करते हैं. दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के सारे नेशंस के जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करते हैं. ट्राइज टू रेज ये काउंसिल विदाउट एनी बियास ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन. कोई भी धर्म या किसी भी जात पात के बिना, कोई भी भेदभाव के बिना, कोई भी पार्शलिटी के बिना ये काउंसिल ये काम करती है. दिस काउंसिल एंड इट्स सब काउंसिल्स वर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे विश्व में ये काउंसिल और उसके अंडर जो सब काउंसिल्स है ये सब काम करती है विश्व में. नाउ फर्स्ट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो काम करती है वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. जो विश्व के जितने भी पीपल है उसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो उसके लिए काम करती है WHO. जो हम लोग अभी सुनते हैं देखते हैं कोरोना के लिए भी जो WHO ने ये गाइडेंस दिया, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जो विश्व का ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ ये विश्व की महामारी फैली हुई है कोरोना, उसके लिए ये कैसे हेल्थ इम्प्रूव हो उसके लिए ये काम करती है. IMF, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो काम करती है वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए काम करती है. FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल. और ये FAO जो है, जो हमने देखा हमारा देश जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, जो ऐसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूव हो, फिशरीज़ और फॉरेस्ट में भी कैसे इम्प्रूव हो इसमें हेल्प करती है. और न्यूट्रिशन लेवल जो है वो कैसे बढ़े उसका भी ये ख्याल करती है. ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वर्क्स टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड. विश्व में जितने भी मज़दूर लोग जो काम करते हैं उसका राइट्स और जस्टिस प्रोवाइड करना इनका काम है. ये ऑर्गेनाइजेशन का ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में एक सब काउंसिल है जो ये सारे काम करती है. नेक्स्ट इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड है, नाउ अभी के नाम से जाना जाता है, अंडरटेक्स चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द health of the children of the world by providing nutritional food and education. ये यूनिसेफ जो है वो बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, बच्चों के हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो और उनका एजुकेशन और उनको न्यूट्रिशनल फूड कैसे प्रोवाइड हो. ये संस्था जो है यूनिसेफ वो विश्व के बच्चों के लिए काम करती है. यूनेस्को, UNESCO, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस बाय रिमूविंग लिटरेसी, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, प्रोवाइडिंग जस्टिस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेज. ये जो यूनेस्को जो है विश्व की ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना दोनों नेशंस के बीच में कोऑपरेशन और इम्प्रूव करती है बाय रिमूविंग लिटरेसी, इलिटरेसी जो
अनएजुकेटेड पीपल है उसको एजुकेट करना, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के ज़रिए अपना लिविंग ऑफ पीपल का स्टैंडर्ड रेज करना, प्रोवाइडिंग जस्टिस प्रोवाइड करना, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेज, ये सारा इम्पोर्टेंट विश्व में जो संस्थाएं ये सारे काम करती है। बिसाइड्स दिस देर आर सब काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स विच अंडरटेक्स वेरियस एक्टिविटीज़, जो अदर एक्टिविटीज़ को भी काम करती है एक्टिविटीज़ से। फोर्थ organ is trusteeship council. There are 5 permanent member nations in this council. ये council में भी 5 permanent member nations के member है। The representatives selected by the General Assembly are included here. General Assembly representative को select करके यहाँ रखते हैं। It oversees matters pertaining to nations that have not acquired independence. इनका मेन काम जो है, जो नेशंस आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है उसको स्वतंत्रता दिलाना, एंड आर अंडर सम प्रीवियस मैंडेट, ऑल्सो नेशंस डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इट्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और जो नेशंस ऐसे विश्व में बहुत हारे हुए थे, डिफीट हुए थे और इनकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है, उनकी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना इनका काम है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिफ्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन द सिटी ऑफ हैग, नेदरलैंड। नेदरलैंड में इसका हेग नाम के सिटी में है। देर आर 15 जजेस इन इट, उसमें 15 जज है, हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years, और उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है 9 साल के लिए होती है। इट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस, ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सारे नेशंस के जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व करती है। गिव्स वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव्स लीगल एडवाइस। जो इंटरनेशनल में जो डिस्प्यूट प्रेजेंटेड होता है इनके सामने उसका जजमेंट देते हैं एंड लीगल एडवाइस भी देता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंटरनेशनली है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में जो भी ऐसे नेशंस के जो भी डिस्प्यूट होता है वहाँ वो कोर्ट में उसको जस्टिस मिलती है। लास्ट 6 इज द सेक्रेटेरिएट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड द सेक्रेटेरिएट। जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस है सेक्रेटरी जनरल, वो सेक्रेटेरिएट है। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 years। 5 साल के लिए जनरल असेंबली अपने सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, असिस्टेंट्स, ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट, ट्रांसलेटर्स एंड एक्सपर्ट्स उनको हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। द सेक्रेटेरिएट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ कॉन्स्टेंटली बीन मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस। और ये जो यूनाइटेड नेशन है वो कॉन्स्टेंटली पूरे विश्व में शांति बनी रहे, वर्ल्ड में यूनिटी बनी रहे एंड टू अचीव द ड्रीम ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग्स बनी रहे, ये एस्टैब्लिश करने के लिए ये सेक्रेटेरिएट, ये यूनाइटेड नेशंस अपना कॉन्स्टेंटली अपना एफर्ट्स लगा रही है। सो हियर आवर चैप्टर इज़ completed। in this chapter, in this lecture also, we have seen the main organs of the United Nations. So we have seen the Second World War, causes of Second World War, effects of Second World War, and after the Second World War, a United Nations was established to
मेंटेन वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए ये यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया। राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स given below the chapters. If you have any questions, if you have any query, if you have any doubt, if you want any clarification, please feel free to call me. Thank you.